दोस्तों, भारत की वीर भूमि है हिमाचल प्रदेश, जिसे भगवान की धरती भी कहते हैं। ये राज्य पश्चिमी हिमालय के दिल में बसा हुआ है और देवी देवताओं का घर माना जाता है। साथ ही टूरिस्ट्स की पहली पसंद भी है, जहां घूमने, रहने, खाने और एडवेंचर करने को काफी कुछ है। पर जब भी हम हिमाचल जाने का प्लान करते हैं तो कुल्लू मनाली जैसे नाम ही दिमाग में आते हैं। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको हिमाचल के 5 ऐसे गाँव में लेकर जा रहा हूँ जहाँ घूमने का एक्सपीरियंस विदेशों से भी ज्यादा यादगार होने वाला है। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन गाँव की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज कालगा। पथरीले रास्तों, हरे भरे सेब के बागों और कुदरत के करिश्माई ठिकानों में से एक है कालगा। जो नेचर से प्यार करते हैं उनके लिए कालगा को स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का शांत और शुद्ध वातावरण आपको चंद मिनटों में अपना दीवाना बना लेगा। कालगा हिमाचल की गोद में बसा वो गाँव है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये गाँव हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है। पार्वती घाटी सैलानियों की सबसे पसंदीदा जगह है। समंदर से 7480 से भी ज्यादा फीट की ऊंचाई रखने वाला कालगा गांव किसी हसीन जन्नत से कम नहीं। बादलों से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, देवदार के बड़े बड़े पेड़, घास के मैदान और झील झरने गांव की खूबसूरती 1000 गुना बढ़ा देते हैं। गाड़ियों के सायरन, लोगों का शोर, ट्रैफिक का झंझट और लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर है ये गांव। इसलिए अक्सर शांति की तलाश में भटक रहे सैलानी कालगा में सुकून और अमन चैन की सांस लेने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की वादियों में जितनी शांति है उतनी ही हलचल भी है। यहाँ आपको मिश्रित संस्कृतियों के ग्रामीण एक साथ मिलजुल कर रहते हुए मिलेंगे। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ज्यादातर खेती और टूरिज्म पर ही डिपेंड है। यहाँ कुछ दिन रुकना और आसपास के सेब के बागों, देवदार के जंगलों और ट्रैकिंग रूट्स को एक्सप्लोर करना आपके लिए यादगार साबित हो सकता है। ट्रैकिंग के अलावा ये गांव आपको हाइकिंग और कैंपिंग जैसे एडवेंचरस करने का भी मौका देता है और हाथ पैरों को तकलीफ नहीं देनी है तो सिंपल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और आसपास फैली मनमोहक वादियों को निहार सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे बेस्ट मौसम है समर सीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में यहाँ फ्रिज कर देने वाला टेम्परेचर होता है, इसलिए अप्रैल से जून के बीच आप यहाँ बिंदास घूम सकते हैं। पर इस दरमियान भी गर्म कपड़े जरूर रखें, जरूरत पड़ सकती है, और बारिश में आने से बचे क्योंकि लैंडस्लाइड का डर रहता है। सीजन परफेक्ट है तो चलिए ये भी बता देता हूँ कि कालगा अब पहुँचना कैसे है। तो आप दिल्ली से डायरेक्ट हिमाचल के लिए फ्लाइट या ट्रेन या रोडवेज बस जो भी आपको सही लगे ले सकते हैं। यहाँ आपको सीधा कुल्लू पहुँचना है और कुल्लू से लोकल टैक्सी या कैब से सीधा कालगा गाँव। चलिए बात करते हैं गुशैनी की। हिमाचल प्रदेश में तीर्थन घाटी के बीचों बीच बसता है गुशैनी नाम का एक खूबसूरत गांव जो अभी तक लोगों की नजरों से दूर है, इसलिए प्रकृति के इतने करीब है। ये नेचर की गोद में बसा एक कमाल का सैरगाह है जो ओक और पाइन के घने जंगलों से घिरा है। ये गांव ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। जैव विविधता से भरपूर गुशैनी में प्रकृति प्रेमी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी आते हैं। ट्रैकर्स के लिए तो खास तौर से इसे स्वर्ग कहते हैं, जहां हर तरह के ट्रेल्स हैं, जिनसे होकर हिमालयन भूरे भालू, हिम तेंदुआ और रंग बिरंगे पक्षियों, वनस्पतियों और जीवों को देखा जा सकता है। वैसे आप चाहे तो फिशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ ट्राउट मछलियों की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है और आप चाहे तो उनके बीच से होकर स्विमिंग भी कर सकते हैं, पर थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे आसपास के आकर्षणों में से एक तो राजसी सेरुवलसर झील भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने जंगलों से होकर जाने वाले ट्रैकिंग रूट्स के लिए फेमस है। इसके अलावा जलोरी पास गाँव का अनमोल और सबसे करीबी रत्न है, जिसकी खूबसूरती में भी आप खो जाएंगे। गुशैनी में दोस्तों लोगों के घर जितने पास पास है उतने ही पास है इनके दिल। यहाँ एक घर की खिड़की से उड़ती स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू दूसरे घर तक पहुँच जाती है। लोग आपस में बिल्कुल सगे संबंधियों की तरह रहते हैं और टूरिस्ट्स को भगवान का ही एक रूप मानते हैं। इनके गर्म जोशी भरे अतिथि सत्कार, पारंपरिक त्योहार और स्वादिष्ट भोजन को खाने के बाद आप भी कहेंगे काश मैं यहाँ पहले आया होता। गुशैनी के खाने में हिमाचली स्वाद घुला हुआ है। यहाँ संस्कृति भी हिमाचली है और परंपराएं भी। खाने में आपको सिड्डू मिलेगा, जो एक तरह की भरवा रोटी होती है और अचार वगैरह के साथ बहुत स्वादिष्ट होती है। इसके अलावा फिश भी यहाँ खाई जाती है और खिलाई जाती है। रहने के लिए गेस्ट हाउस है, जिनमें 5 स्टार वाली बात भले ही ना हो, लेकिन अपनेपन वाली बात कूट कूट कर भरी है। यहाँ पहुँचने के लिए आप दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों से बाय रोड इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट इज चितकुल। हिमाचल की हसीन वादियों में समाया ये है भारत का आखिरी गाँव। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भारत में कोई गाँव ही नहीं बना, बल्कि चितकुल को आखिरी गांव कहने के पीछे कारण है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये भारत तिब्बत रोड पर भारतीय सीमाओं के अंदर बसा आखिरी गांव है, जो हिमाचल के किन्नौर जिले में पड़ता है। विशाल चट्टाने, नदी, जंगल, घास के मैदान और बर्फ से लदे पहाड़ देखने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। खासकर यहाँ के घर, क्योंकि इन पर स्लेट या लकड़ी की तख्ती वाले छत्ते होते हैं, जो देखने में लगते कमजोर हैं, लेकिन होते काफी मजबूत हैं। चितकुल सांगला से करीब 24 किलोमीटर दूर किन्नौर वैली में समुद्र तल से 3450
250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं यहाँ प्रदूषण नाम मात्र के लिए भी नहीं है। पूरे हिमाचल में सबसे शुद्ध हवा चितकुल ही देता है। तिब्बतियन बॉर्डर से लगने वाली बसपा नदी चितकुल में सबसे सुंदर जगहों में से एक है। बसपा नदी से बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का नजारा सच में देखने लायक होता है। यहाँ आप मोबाइल फोन इंटरनेट ज्यादा नहीं चला पाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी कम है, लेकिन जितनी डिजिटली कनेक्टिविटी में कमी है उतनी ही ज्यादा यहाँ के लोगों में कनेक्टिविटी है। इनकी शाम ढलती है हंसी ठिठोलियों के साथ और सुबह होते ही एक दूसरे का हालचाल पूछना फिर से शुरू हो जाता है। वैसे अगर आप भी सोशल मीडिया पर फोटोज डालकर इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो चितकुल में कई अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं जिन्हें कुदरत ने तस्वीरें खींचने के लिए ही बनाया है। यहाँ पूरे गांव में एक बौद्ध मंदिर है और एक छोटा सा टावर जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। बैरिंग नाग मंदिर चितकुल के लोकल देवता को ही समर्पित है और ये सांगला घाटी का प्रमुख धार्मिक और आकर्षण का केंद्र है। बसपा नदी के किनारे बैठकर आप ठंड में चाय की चुस्कियां लेकर बचपन के सुहावने दिनों को याद कर सकते हैं। गांव में मौजूद चितकुल किला करीब 500 साल पुराना माना जाता है। इसके अलावा सेब के ऑर्किड और चीड़ के जंगल, मठी टेम्पल जैसी कई जगह हैं जहां आप एडवेंचर भी कर सकते हैं और शानदार नजारों का आनंद भी उठा सकते हैं। ये गांव दिल्ली से लगभग 583 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप आसानी से बाय रोड, बस, टैक्सी जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे आ सकते हैं। हो सके तो आप सीधे सांगला के लिए ट्रांसपोर्ट लें और फिर सांगला से सीधा चितकुल जाएं। नेक्स्ट इज रकचम। दोस्तों चितकुल अगर भारत का आखिरी गांव है तो इस लिहाज से रकचम दूसरा आखिरी गांव, क्योंकि ये भी इंडो तिब्बत बॉर्डर के नियर ही है और बहुत खूबसूरत। रकचम को कई खूबसूरत बगीचों और हरे भरे पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। ये गांव अक्सर लोगों के लिए चितकुल तक पहुंचने के ट्रैक रूट के रूप में काम करता है। असल में रकचम बेहद ही छोटा सा गांव है, पर फिर भी यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए लॉज से लेकर होटल तक सब कुछ है। और यहाँ मौजूद सेब के बगीचे तो गांव की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। रकचम समुद्र तल से 3048 मीटर जितनी ऊंचाई पर स्थित है और ये वो हसीन जन्नत है जिसका दीदार करने वाला खुद को भाग्यशाली मानता है। गांव में 800 से 1000 के लगभग लोग रहते हैं और हर कोई एक दूसरे की खबर रखता है। यहाँ सर्दियाँ इतनी भयानक होती है कि हर 6 महीने में लोग निचले इलाकों में चले जाते हैं और फिर अप्रैल में बीज बोने और फसल की देखभाल करने के लिए वापस लौट आते हैं। रकचम को देखकर लगता है जैसे ये भारत ही नहीं दुनिया से अलग थलग है। यहाँ आपको सुबह चाय की चुस्कियां तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है और ना ही इंटरनेट की सुविधा है। इस गांव में कोई बाजार भी नहीं है। हाँ, कुछ दुकानें जरूर है जहाँ लगभग सभी चीजें मिल जाती हैं। आपको शायद यकीन न हो पर रकचम में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, ना ही कोई फोर्स, आर्मी या कैंप कुछ और। लेकिन फिर भी सुरक्षा के मामले में आप रकचम की मिसाल दे सकते हैं। ना कोई झगड़ा, ना बहस, लोग एक अलग ही सुकून के साथ रहते हैं। हालांकि दोस्तों गांव में 2 मंदिर हैं जिनमें से एक माँ काली और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। दूसरा एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो तिब्बती लोगों की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से जुलाई के बीच है और सांगला से यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। एंड द लास्ट इज जीभी। अब बारी है लिस्ट के आखिरी गांव जीभी की, जो हिमाचल प्रदेश में बसा एक लोकप्रिय गांव है जिसकी पहचान है हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत मीठे पानी की झीलें और प्राचीन मंदिर। जीभी बंजार घाटी में पड़ता है और ये बहुत ही छोटा सा गांव है जिसे अक्सर हिमाचल प्रदेश का छिपा हुआ रत्न भी कहते हैं, जहाँ सेराजी लोगों की बोली है और यहाँ लोग मकर संक्रांति, होली और दिवाली जैसे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। सर्दियों में जीभी बिल्कुल बर्फ की गुफा बन जाता है जिसमें जाते ही हड्डियां गलने लगती हैं। यहाँ की बर्फबारी सच में कमाल की होती है। अगर आप भारत में रहकर स्विट्जरलैंड जैसा मजा लेना चाहते हैं तो जीभी एकदम परफेक्ट जगह है। जीभी में घूमने के लिए सबसे नजदीक और खास जगह है जलोरी पास, जो समुद्र तल से 11,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर है और गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर। जीभी से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेरुवलसर झील जीभी के नजदीक घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे देवदार के घने जंगल चारों ओर से घेर के बैठे। ये झील समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा खंडर हो चुके रघुपुर फोर्ट यहाँ भी आपका घूमना बनता है, जो जलोरी पास से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। साथ ही आप यहाँ प्राचीन मंदिरों में माथा टेक कर भगवान जैसे आशीर्वाद ले सकते हैं और इन तीर्थ स्थलों के साथ यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। इस गाँव में दोस्तों न तो आबादी ज्यादा है और न ही भीड़ भाड़। शांति और सुकून भरे पल बिताने के लिए जीभी आपकी सबकी मनपसंद जगह है, जिसने दोस्तों पार्टनर्स और एक परिवार के लिए काफी कुछ समेट कर रखा है। अगर आप दोस्तों के साथ आते हैं तो फिशिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग का लुत्फ उठाइए। पार्टनर के साथ है तो प्राकृतिक सुंदरता, रंग बिरंगे पक्षियों का, और परिवार के साथ है तो गांव के दिल खुश कर देने वाली एकता और टूरिस्ट प्लेसेस का। पर पहले ये तो बता दीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छा गांव आपको कौन सा लगा। अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।